फसल में अफलन व पीला मोजक नामक रोग लगने से खराब हुई फसलों के सर्वे कराने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि बसंत मालपानी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने किसानों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को संबोधित ज्ञापन शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में खराब हुई फसलों के सर्वे कराने के अलावा मांग की गई है कि 2019 में कमलनाथ सरकार द्वारा खराब हुई सोयाबीन की फसलों का 25% मुआवजा किसानों के खाते में दिया जा चुका है। शेष 75% राशि शीघ्र ही किसानों के खाते में डाली जाए। वहीं 2020 में जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी उनकी भी बीमा राशि शीघ्र जारी की जाए। नागदा खासरुद तहसील में खराब हुई फसलों का शीघ्र सर्वे नहीं किया गया तो गांव-गांव शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाए जाएंगे। किसान जागेगा, सारी समस्या भागेगा। किसान जागेगा, सारी समस्या भागेगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर ये आज की फसलें हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पूरा नहीं है अभी, और ये हालत है फसलों की सीधे उखाड़ के ला रहे हैं खेत से। सब कुछ ये स्थिति ये पहले से क्लास में मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय अफलन एवं पीला मोजक से खराब फसलों का सर्वे कराना एवं पूर्व की मुआवजा एवं बीमा राशि जारी करने बाबत महोदय नागदा खाचोद तहसील के किसानों द्वारा बोई गई सोयाबीन की फसलों में अफलन की स्थिति है एवं पीला मोजक नामक रोग लग गया है, जिसके कारण किसान काफी परेशान है। हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रभावित हुई फसलों का सर्वे किया जाए। साथ ही निवेदन है कि 2019 में श्री कमलनाथ जी की सरकार द्वारा खराब हुई सोयाबीन की फसलों का 25% मुआवजा किसानों के खाते में दिया जा चुका है। शेष 75% राशि शीघ्र ही किसानों के खाते में डाली जाए। वही 2020 में जिन किसानों की फसलें खराब हुई थी उनकी भी बीमा राशि शीघ्र जारी की जाए। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य ने कहा कि भाजपा लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। किसान अपनी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाते हैं, उसका शोषण करना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों द्वारा व मेरे किसान भाइयों द्वारा क्षेत्र में फसल खराब होने के कारण एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों ने जो फसल 10-10 हज़ार रुपये में लेकर बीज आज उन्होंने बोए, और खेत में जब उनकी फली नहीं लगती है, फली में अफलन नहीं आती है, तो उनकी दशा देखने लायक होती है। और वास्तव में किसान भाई आज इससे ग्रसित हैं, सब दूर पूरे क्षेत्र में। हम आपको बताना चाहते हैं एक और मामला आज हमारे सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी मुआवजे को लेकर और बीमे को लेकर किसानों को बरगला रही है। मुआवजा अलग होता है और बीमा अलग होता है, लेकिन जिसको बीमा मिल जाता है उसको मुआवजा नहीं देते हैं। ये किसानों को बरगलाया जा रहा है, जबकि मुआवजा अपनी जगह है और बीमा अपनी जगह है। लेकिन जो मामा अपने आप को बोलता है कि मैं किसान का बेटा हूं, और आज वो किसानों की दशा नहीं देख रहा है, इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। और अगर मेरे किसान भाइयों की समस्या पूरी नहीं हुई तो हम क्षेत्र में दौरा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से माननीय बसंत मालपानी जी के नेतृत्व में करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने किसानों से बात की और विभिन्न गाँवों में जाकर देखा कि वर्तमान में जो सोयाबीन की फसल किसानों ने बोई है उसमें अफलन की स्थिति है, साथ ही उसमें पीला मोजक रोग लग गया है। कई बार इस प्रकार की घटनाओं को लेकर शासन को ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में बैठी है वे लोग किसानों के जरा से भी हितैषी नहीं है। वो सर्वे कराने के लिए ज्ञापन का और विरोध का इंतजार करते हैं। तो आज हमने ज्ञापन दिया है कि वर्तमान स्थिति में जल्द से जल्द सर्वे किया जाए तथा सर्वे करने के बाद किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। साथ ही ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में जो सोयाबीन की फसलें खराब हुई थी उस समय 25% मुआवजा किसानों के खाते में आया था और शेष 75% राशि डाली जाना थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोड़ तोड़ करके प्रदेश में काबिज हो गई। इस वजह से किसानों को उस 75% पैसे का फायदा नहीं हो पाया। साथ ही ज्ञापन में हमने ये भी उल्लेख किया है कि 2020 में जिन जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई थी या खराब हुई थी उनको फसल बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से पैसे वालों की और पूंजीपतियों की सरकार है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से दिल्ली की बॉर्डर पे किसान परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। लेकिन मोदी सरकार का उन किसानों की तरफ ध्यान नहीं है और शिवराज सरकार का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर ध्यान नहीं है। अगर शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नागदा खाचरोद तहसील में सर्वे नहीं कराया गया तो पूरे संपूर्ण नागदा खाचरोद विधानसभा में शिवराज सिंह सरकार का पुतला जलाया जाएगा और कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज बसंत मालपानी जी के नेतृत्व में आज ही एसडीएम कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया गया। आसपास के नागदा अनुभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसानगण आए हुए हैं। इसमें मुख्यतः अफलन एवं पीला मोज़ाक से खराब हुई फसलों का सर्वे करने के संबंध में और पूर्व की मुआवजे एवं बीमा राशि जल्दी से जल्दी जारी हो, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन है, तो उचित कार्रवाई के लिए तत्काल हम लोग इसको भेज देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी समन्वय मंच व भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में नीमच नृशंस हत्याकांड के आरोपियों को सजा देने व जवाहर मार्ग पर चिन्हित अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। नीमच में आदिवासी कन्हैयालाल के नृशंस हत्याकांड के आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर आदिवासी समन्वय मंच व भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा गया। ज्ञापन में नृशंस हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर आरोपियों को शीघ्र सजा दी जाए। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि तत्कालीन तहसीलदार विनोद शर्मा द्वारा जवाहर मार्ग पर शासकीय भूमि सर्वे नंबर 462 पर स्थायी अतिक्रमण होने की पुष्टि की गई थी, लेकिन आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। हमारे भाई ने बताया कि मजदूरों को जो काफ़ी परेशानी होती है, जहाँ पर अतिक्रमण जगह जो प्रमाणित अतिक्रमण हटाकर उनको बैठने के लिए जगह बनाई जाए और वहाँ पर पानी आर.ओ. वगैरह लगाया जाए। और दूसरी बात कि हमारे जो नीमच में जो आदिवासी भाई के साथ जो घटना हुई उससे काफ़ी उस घटना का काफ़ी हमें दुख है। और ये जो जिस तरीके के मॉब लिंचिंग वाले जो मामले जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जा रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। तो सरकार इस मामले को संज्ञान में ले, नहीं तो फिर याद रहे 2 अप्रैल बढ़ा देंगे, सड़कें जाम होंगी, आंदोलन होंगे। और अगर आपको छोटा सा ट्रेलर देखना है तो 5 तारीख के दिन नीमच में देखिए, परसों आज हमने एक ज्ञापन श्रीमान एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को दिया है और उसमें हमने मांग करी है कि जवाहर मार्ग पर शासकीय सर्वे नंबर 462 पर 170 फीट का अतिक्रमण फरवरी 2020 में चिन्हित किया गया था। तो वहाँ का अतिक्रमण हटाकर हमारे मजदूर भाई जो असंगठित मजदूर जो रोड पर ट्रैफिक की वजह से पुलिस उनको आए दिन खदेड़ती रहती है, तो आज हमने शासन प्रशासन से मांग करी है कि उस
चिन्हित जो एक तो दिनेश जी भारती के ऊपर जो है अतिक्रमण चिन्हित हुआ था, और दूसरा एक जो है जिंदल ट्रेडर के ऊपर जो एक अतिक्रमण चिन्हित हुआ था। ये दो ही अतिक्रमण हटा के और पूरी मूलभूत सुविधा के साथ वहाँ पर असंगठित मजदूरों के लिए वहाँ पर 3 शेड लगाकर और पीने का अच्छा साफ सुथरा पानी, शौचालय व पूरी मूलभूत सुविधा के साथ वहाँ पे वो जो है पूरा 3 शेड बना के और उन मजदूरों के लिए उपलब्ध कराया जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो है मजदूरों को इधर उधर दर दर ना भटकना पड़े और उनके लिए एक अच्छी सुविधा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। 2 माह को लेकर के अतिरिक्त राशि 1 करोड़ का मुआवजा तत्काल दिया जाए तथा महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध है कि उक्त हृदय विदारक अमाननीय एवं अति संवेदनशील